एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स रिलेटेड टू नवोदय स्कूल प्रीवियस परीक्षा क्लास 6 और जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है औसत से रिलेटेड एवरेज यानी मीन। इसके हम ऑलरेडी आपको 20 क्वेश्चन करा चुके हैं, आज कराएंगे उससे आगे की। मेरे पास करीब 60 क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके नेक्स्ट एग्जाम में होने के लिए तैयार है। वो मतलब एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिन्हें आपको तैयार रखना पड़ेगा और हम आपको सिखा रहे हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड, अर्थात आपको बहुत कम बेसिक मेथड का यूज करना पड़ेगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं या हमारे क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आपकी समझ में 100% आएगा और आपको लगेगा हाँ इस प्रकार से क्वेश्चन हमें करने चाहिए। कुल मिलाकर के बातों बातों कोई बहुत बड़ा कोई आपको ऐसा इशू नहीं मिलेगा कि हम रिलेशन याद कर रहे हैं, रट रहे हैं, उसमें रख रहे हैं। एक आध रिलेशन याद करने पड़ेंगे लेकिन वो भी सरल तरीके से। पूरी कॉन्सेप्ट अगर हम सिखाएंगे तो आपको आएंगे। देखिएगा यहाँ पर हमने 21 क्वेश्चन से कहा गया है कि 1 से 20 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना। देखो जो अभाज्य संख्या होती है अर्थात प्राइम नंबर वो किसी सीक्वेंस में नहीं लिखी होती, जैसे ऑड नंबर सीक्वेंस में होते हैं, इवन नंबर सीक्वेंस में होते हैं, नेचुरल नंबर सीक्वेंस में होते हैं, सभी नंबर सीक्वेंस में होते हैं। लेकिन आपके जो प्राइम नंबर है वो किसी सीक्वेंस में नहीं होते हैं। जैसे 2, 3 और फिर एकदम 5 आ गया, 7 आ गया, 11, 13, 17, 19 इस प्रकार से चलते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं 1 से लेके 20 तक के सभी। 1 से लेके 20 तक नहीं पूछा गया, 1 से लेकर के जो 20 तक गिनती होती है उसके बीच में जितने भी अभाज्य नंबर पड़ते हैं उनका आपको मीन बताना है। तो कौन कौन से नंबर पड़ते हैं हमारे पास? 2 + 3 + 5 7 11 13 17 और एक लास्ट ही 9 ये है। तो ये कितने नंबर हैं? मेरी समझ से 8 होंगे। देखिएगा 1 2 3 4 और 4 इधर 8 है। यही इसी रेंज में सबसे ज्यादा इवन नंबर ये आपके प्राइम नंबर पड़ते हैं 1 से लेके 20 तक, यानी 4 4 पड़ते हैं। और आगे अब जितने रेंज है उनमें शायद 4 अब किसी में भी नहीं आते, 2 3 या 1 नंबर तक आता है। मोस्टली 2 या कम से कम 2 या 4 तक आते हैं। अब जैसे 30 20 और 30 के बीच में चलेंगे तो 23 और 29 केवल 2 ही प्राइम नंबर पड़े। 30 से 40 तक जाएंगे तो 31 और 37 2 प्राइम नंबर पड़े। यहाँ से आपके 1 से लेके 10 तक 4 प्राइम नंबर और 10 से लेके 20 तक भी 4 प्राइम नंबर। ठीक। अब है क्या, इनको हमें एडिशन फाइंड करना है। तो एडिशन फाइंड करने के लिए इसमें कोई सीक्वेंस आपका नहीं है, आपको एडिशन फाइंड जैसे करते वैसे ही करना पड़ेगा। तो देखिएगा कि अगर आप पहली 3 संख्याओं का औसत निकालते, जोड़ निकालते हैं, हमको इनका एडिशन निकालना है औसत निकालने के लिए, तो निकालते देखो ये कितना हो जाएगा 5 5 10, यानी ये 3 मिलके कितनी हो गई 10। तो 10 ये हो गया। और देखिएगा 10 कौन हो जाएगा हमारे पास? ये 11 और 19 दोनों मिला के कितना हो जाएगा 30। मतलब एडिशन को भी आप अपने हिसाब से करें, हमें कहीं गलत ना हो जाए। और देखिएगा 13 और 7 का एडिशन करेंगे तो कितना होता है 20। अब हमारे पास कौन बचा? केवल और केवल बचा हुआ एक नंबर 7, वो किसी के साथ नहीं जाता। अगर लेते तो उसको किसके साथ ले सकते थे? हम 3 के साथ ले सकते, लेकिन 3 5 ये मिलके 10 हो गए तो हमने तो उधर नहीं लिया। अब देखो अपर टेम में 8 रहने देंगे अपॉन में, ये कितने हुए 30 भी 50 10 60, ये हो रहे आपके 77। 77 को आप 8 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 9 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि पॉइंट में आने वाला है तो 9 पॉइंट समथिंग आएगा। 9 पॉइंट समथिंग में आपका एक ही ऑप्शन गिवन है, एक ऑप्शन आपका गिवन है और वो भी है आपका 4। ठीक है, ये 4 ऑप्शन जो आपका है वो आपका आंसर हो गया। पूरा आपको करने की जरूरत नहीं, पॉइंट में आकर एक ही सवाल तो पॉइंट में गिवन है, हो गया ये क्वेश्चन। ठीक, समझते हैं। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट अब देखिएगा, आपको ये पता होना चाहिए अगर स्क्वायर नंबर होते तो उनका एडिशन क्या होता है। जैसे नेचुरल नंबर का एडिशन क्या होता है, जितने नंबर का एडिशन पूछा जाए वो नंबर उससे आगे वाले नंबर का मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करते थे, आपको ये याद रखना। वैसे n × n + 1/2 होता है, लेकिन वो हो सकता है आपको उतना समझ में नहीं आए। तो आप क्या करेंगे, जैसे हम आपसे ये कहें 1 से लेकर 15 तक की संख्याओं का सम निकालिए जोड़, तो आप क्या करेंगे 15 × 16/2, वो नंबर उससे आगे वाला नंबर बटे 2 करेंगे। इस प्रकार से आप याद रखें, क्योंकि स्तर क्या है आपका हिंदी मीडियम का स्तर है और कितना ज्यादा अभी मतलब सरल सरल सवाल ही आप समझ सकते हैं, सरल भाषा में समझ। अब देखिए हम यहाँ पर ये सीखेंगे किस प्रकार से वर्ग संख्याओं का योगफल निकालें कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, डॉट 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 कितनी संख्याओं का स्क्वायर निकालना हो, स्क्वायर का सम। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? औसत निकालने में संख्याओं का सम और कितनी संख्याओं से भाग, जैसे अभी जस्ट हमने क्वेश्चन 21 किया। ठीक, तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है 22। अब यहाँ पर हम पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं
कि 1 से लेकर के n संख्याओं का, जैसे इस प्रकार से लिखा हो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, मान लो 5 ही तक की संख्याओं के हमें स्क्वायर का सम निकालना है, तो क्या करेंगे? इसके लिए रिलेशन होता है, पहले आप थोड़ा सीख लें। एक रिलेशन होता है n इंटू n प्लस 1 और फिर आता आपका 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये इनके एडिशन का रिलेशन होता है। यहीं से हमको अगर एवरेज निकालना है, जितनी संख्या है उनका भाग देना पड़ता है, तो हो उतनी संख्याओं से, कितनी संख्या है अभी हम ये n के लिए निकाल लेते, n ही संख्या है तो होगी, तो डिवाइड कर देंगे n से, ये n से n आपका कैंसिल हो जाएगा। ये एवरेज का रिलेशन, जो अगर n हटा दें तो वो जोड़ का रिलेशन था, n लगा दिया तो एवरेज हो गया, बटे हमने ये n लगाया है। अगर ऐसे भाग देंगे तो फिर ये संख्याओं का औसत निकलना है जोड़ के साथ साथ, और इसको हटा दें तो केवल हमारा जो n इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस 1/6 था, ये वर्ग संख्याओं का सम होता है। लेकिन जब हमने औसत निकालने के लिए कहा था, हम उतनी संख्याओं से भाग भी देंगे जितनी संख्या, n से भाग दिया n कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा क्या? हमारे पास बचा n इंटू सॉरी n प्लस 1 और 2n प्लस 1 एक्स n मीन्स होता लास्ट नंबर, जैसे यहाँ n मीन्स हमारा क्या रहेगा 5, n मीन्स लास्ट नंबर, ठीक है। अब देखिएगा, लेकिन अब इसको याद कैसे रखेंगे हम? इस चीज को आप कैसे याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आप ऐसे समझें, बाय दी वे हमसे ये कहा गया है कि 1 से लेकर के 5 तक की संख्याओं के वर्गों का आप औसत बताइएगा, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? 5 तक की पूछा गया तो 6 लिखेंगे, 5 का दूना करेंगे 10 और एक और जोड़ेंगे 11, और बटे में आप क्या करेंगे 6, ठीक, बटे में 6 करेंगे, 11 6 का 66 हो गया, या 6 से 6 आपका कैंसिल हो गया, सीधा सीधा औसत क्या आ गया? 11 तो आ गया, हो गया। क्वेश्चन क्या पूछा गया? 7 तक है, जो क्वेश्चन आपका 22 है, इसमें देखो ये 7 गिवन है हमारा, 7 तक है, तो इसका औसत निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए क्वेश्चन 22 अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख पाई तो आप क्या करेंगे? 8 लिखेंगे, 8 7 पूछा गया तो 8 लिखेंगे, 7 के दूने में एक जोड़िए, 7 दूनी 14 और एक 15, और बटे में लिखेंगे 7, 15 8 120, 120 को आपसे 7 का भाग देना, तो कितनी बार जा सकता है इसमें आप देख लीजिएगा। ऑप्शन में कोई ऑप्शन हमारा मैच नहीं कर रहा, 7, क्योंकि आंसर है आपका n प्लस 1 2n प्लस 1, तो 7 1 8 और 7 दूनी 14 1 15 बटे 6, और ये हो गया 15 छिक्का 90, 15 सत्ती 108, 15 अट्ठी 120 को आप 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7 रहेंगे, और यहाँ बचेंगे 5, सत्ते सत्ते 49, 19 दशमलव कुछ हमारा आंसर आ रहा है, लेकिन इसमें ऐसा दिया ही नहीं है। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर का औसत क्या होगा? 7 का स्क्वायर का औसत, मतलब 7 1 8 रखेंगे और 7 का दूना करेंगे 14 में जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, और बटे में 6 करेंगे, बटे में 7 ही करेंगे, जितने नंबर हैं उन्हीं का हम भाग देंगे। सॉरी 7 क्यों लिख रहे? नहीं, अपॉन में 6 ही रहता है, इसीलिए देखो गलत हो रहा था, अपॉन में हमारा 6 ही रहता, तो 6 दूनी 12, सीधा सीधा हमारा कितना आ गया 20, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, जितनी संख्याओं का औसत पूछा गया वो संख्या का आगे का नंबर, जैसे हम आपसे कहें 1 से लेकर के 12 तक की स्क्वायर करके उनका औसत बताइए, तो हम लिखेंगे 13 गुणा में 12 दूनी 24 1 25 लिखेंगे, बटे 6 करेंगे, ठीक, इस प्रकार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं 23। पिछले 6 प्रकार पहली 6 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा? अभी देखो हमने 7 का निकाला, इसी प्रकार से अब आप निकालिएगा 6 का, ठीक, इसको हम पहले इरेज करते हैं। अब नेक्स्ट 23 में पूछा गया कि पहली 6 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, पहली 6 से मतलब ये एक स्क्वायर, जैसे ये अगला सवाल देखें 22 है जो आपका, ये पिछला, तो आप इसमें 7 हटा दें, ये आप 7 यहाँ से हटा दीजिए, 7 हटा। अब जो पूछा जा रहा है वो 22वां सवाल 31वां सवाल सेम हो गया, तो देखिए हमने कॉन्सेप्ट क्या सीखा, हमने सीखा 6 तक की संख्याओं के वर्गों का औसत पूछा गया, तो 6 की जगह हम पहले 7 लिखेंगे, 6 का दूना करिए 12, 12 में एक जोड़िए 13 हो जाएंगे, और बटे में रहेंगे हमारे 6, यह रखें। जो जहां तक पूछा गया उससे आगे के एक नंबर, और मल्टीप्लाई में उसी नंबर का दूना प्लस 1। अब देखिएगा यहाँ से भाग कर लीजिएगा, 6 से ये नंबर कोई कट तो रहा नहीं, 13 सत्ते 91, 91 में आप 6 का भाग दे दीजिएगा, वो 7 का, सॉरी 7 7 ही आ जाती बार बार, 6 का भाग दे दीजिएगा, तो कितने बार जाना चाहिए? 15 6 का 90, 15 बार पूरा पूरा जाने वाला है, ये आपका चौथा आंसर आ गया।
15 बार पूरा जा रहा, 15 सही 1/6। ठीक है, भाग जैसे आपको देना आता वैसे। देखिएगा 24वां सवाल क्या है कि प्रथम 31 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का क्या बड़ा पूछ लिया। हमें क्या करना है 24, 31 लिखेंगे हम, नहीं 32 लिखेंगे, 31 का दूना 62 होता है और 62 में 1 जोड़ेंगे 63 हो जाएगा, बटे में 6। बस इतना। ये आपको सीख के रखना है कि हमारी जहां तक पहुंची गई है वो नंबर से आगे के नंबर गुणा में उसका दूना प्लस 1, 2n+1 ऐसे ध्यान रखें। अब देखिए काट रही है 2 से काट रहे हैं तो ये बचा 3 और ये 2 से काट रहे थे, आ गया आपका 16। अब 3 से ये नंबर कट रहा है 63, 3 × 3 3 2 6 21 आ गया। 21 16 का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 16 × 16 और 16 दूनी 32 1 33, छोटा नंबर आ रहा है 336। ऑप्शन आ गया आपका बी सी। समझ में आ रहा होगा। चलिए, लगातार 4 सम संख्याओं का औसत, बहुत ही आसान है और क्वेश्चन आता भी है, जितना पूछा गया उससे आगे का एक। लगातार 4 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। 4 का कहा गया तो उससे एक आगे के नंबर, जैसे 4 का कहा गया तो आंसर 5 हो गया, 5 की कहा जाता तो आंसर 6 हो जाता, 6 की कहा जाता तो आंसर 7 हो जाता। लगातार 4 विषम सम संख्याएं, सम संख्याएं कौन सी होती हैं, जिनकी लास्ट में 0 2 मतलब 2 0 2 4 6 8 आते हैं, वे सम संख्याएं होती हैं। तो लगातार कोई संख्याएं हैं 4, तो उनका औसत क्या होगा 5 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से फिर 26 में हमसे पूछा गया प्रथम 50 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा। 50 में आप 1 जोड़ दीजिएगा, क्या 27। पहली 4 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब इसमें क्या होता है, जितना का पूछा जाए वही होगा। अब आप पूरा मैच कर लीजिएगा कि हम सही कह रहे गलत कह रहे। पहली 4 विषम संख्या हमारी कौन कौन सी है, 1 है, 3 है, 5 है और 7। जरा जोड़ करना है इनका, 7 3 10 5 15 16 हो गया। 16 को 4 से भाग करेंगे कितना आ गया, 4 ही तो आ गया। आप प्रैक्टिकल करके देखें ना। तो जितनी विषम संख्याओं का औसत पूछा जाता है उतना ही आता है। जैसे हम कहें पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं का, प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत बताओ, तो 20 ही। पहली 20 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत बताओ, तो 21। सम के लिए 1 बढ़ाएंगे और विषम के लिए जितना पूछा जाए उतना। जैसे कहा गया पहली 10 विषम संख्याओं का औसत बताइए, तो 10 ही होगा। ठीक, सुन के ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट 28 है, 1 से 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 100 सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। और यहाँ क्या पूछा गया, पहली 4 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब देखिएगा 28 में क्या कहा गया, थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं समझेंगे हमने यहाँ पर 100 संख्याएं नहीं, जैसे यहाँ कहा गया पहली 4 विषम संख्याएं, तो उन्होंने 4 कहा था तो औसत 4 ही हो गया। ये कह देते पहली 5 विषम संख्याएं तो औसत 5 ही हो जाता। लेकिन 28वें सवाल कहा गया 1 से 100 तक कितनी विषम संख्याएं, 50 सम होती, 50 विषम होती, तो औसत क्या हो गया 50। इसलिए इस पर थोड़ा कंफ्यूजन एकदम हो गया कि ये क्या पूछ लिया। अभी तो हम बता ही रहे सही, अब एकदम गलत सा हो रहा। तो यहाँ पर 1 से 100 तक जब आप संख्याएं लिखेंगे तो उसमें आधी सम होती और आधी विषम होती, तो विषम तो 50 हुई, उनका औसत 50 ही हुआ। अगर सम का पूछा गया होता तो 1 बढ़ा के दे देते, 51 हो जाता। तो आंसर देखो यहाँ 51 में दिया गया, 50.5 भी दिया गया, 60 भी। आंसर संभव सब दिए जाते जिससे आप गलत भी कर सको। क्वेश्चन 29 में 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, औसत 27 है। तो 4 क्रमागत सम संख्याएं कौन कौन सी। अब देखिएगा यहाँ पर आप चाहो तो थोड़ा आप बेसिक मेथड का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको सम संख्या माननी हो, 4 सम संख्याओं को, सम संख्या अगर मानते हैं, सम संख्या 2 की मल्टीपल में होती है। पहली सम संख्या होती है 2x और जोड़ी करेंगे दूसरी हो जाएगी 2x + 2, एक जोड़ेंगे तो विषम आएगी, फिर हो जाएगा आपका 2x + 4 और चौथी संख्या हो जाएगी 2x + 6 और इनका हमसे औसत निकलवाया गया। सबसे बड़ी संख्या 2x + 6 रहेगी, तो बटे में 4 कर दें। जरा x जोड़ो, कितने 2 2 4 2 6 2 8, 8 तो हमारी x हो गई, यानी 8x। और नंबर कितने हो गए हैं, 6 4 10 और 2 12 +12 और बटे में हमारे 4 आ गए। इक्वल टू में औसत इनका हमको दिया गया है 27। ठीक है, बेसिक मेथड से कर रहे, बिल्कुल बेसिक मेथड से। तो देखिएगा आपका
कैंची गुणा करेंगे तो 27 में अगर हम 4 का गुणा करेंगे जाके तो कितना हो जाएगा 8x + 12 और 27 चौको होते 108। 108 देखो 7 दूनी 7 चौको 28 4 दूनी 8 2 10। अब 12 उधर जाके इसमें से घट जाएंगे 8x के लिए, तो 108 में से 12 घटाएंगे, पहले 8 घटाएंगे तो 100 आ जाएंगे, 4 और घटाइएगा तो हो जाएगा 90। x की वैल्यू आ गई है 12 8 96, x की वैल्यू 12 आ गई। अब x की वैल्यू को लास्ट वाली संख्या में आप पुट कर दी गई, ये सबसे बड़ा नंबर होता है, तो क्या हो जाएगा 12 दूनी 24 और 6 30, सबसे बड़ी संख्या 30 होगी। इसमें आंसर आपका हो गया सेकंड, आंसर आपका सेकंड। तो ये हमने देखो बेसिक मेथड, जब भी आपको सम नंबर मानेंगे तो 2 का मल्टीपल में होता था, हमने पहला सम नंबर माना है 2x, फिर अगला नंबर होगा 2x। अगर इसमें हम एक एडिशन कर देंगे, किसी सम नंबर में एक एडिशन करोगे तो आपका क्या आएगा विषम नंबर। तो जब दो एडिशन करेंगे तो अगला सम नंबर ही हमको मिलेगा। पहला नंबर हमारा था x 2x, दूसरा हमने लिखा है 2x + 2, फिर लिखा है 2x + 4 और फिर लिखा हुआ है 2x +, समझ गए। यहाँ तक हो गया आपका। देखिएगा 30 नंबर का सवाल, लगातार 7 विषम संख्याओं का औसत 19 दे दिया गया। अब यहाँ विषम का दिया गया, तो विषम के लिए हम क्या करेंगे, x, अगर एक x मान लिया 2x + 1 मान लो, अगली हो जाएगी 2x + 3, अगली हो जाएगी 2x, यहाँ पर है कितनी 7 है, लेकिन तो सबसे छोटी संख्या क्या होनी चाहिए। आप चाहो इसे भी बेसिक मेथड्स कर लो, और हम दूसरे कॉन्सेप्ट अगर बताते थोड़ी कठिन आपको पड़ सकती। देखिएगा किस प्रकार से करना है। अब इसमें आप सोच रहे हो, अभी आपने बताया था जितनी विषम संख्याएं होती हैं उनका औसत उतना ही होता है, लेकिन कब, जब ये कहा जाए पहली 7 विषम संख्याओं का औसत तो 7 ही होगा। लेकिन ये लगातार 7 विषम संख्याओं का औसत करे, लेकिन ये थोड़ी कह स्टार्ट कहाँ से, तो कहीं से भी स्टार्ट हुई है। वो जैसे 19 आ रहा तो 19 के आगे पीछे की संख्याएं होती, 7 है तो कौन कौन सी आप देखो मौके कैसे करेंगे, 19 को बीच में रख लीजिए और 3 इधर ले लो, 3 इधर ले लो, एक आ जाएगी इधर अब आपकी 17, और एक आ जाएगी 15, और एक आ जाएगी 13, 7 संख्या अभी हम लिख रहे हैं। और इसी प्रकार से इधर आ जाएगी एक 21, इधर आ जाएगी आपकी 31, और एक आ जाएगी 25। अब ये संख्याएं गिनो 7 है सभी। तो अगर लगातार आप कोई संख्याएं ले लें, सबसे बीच में पड़ने वाली संख्या ही उसका औसत होती है। इस प्रकार समझ के जाए। देखो कुछ किया हमने, कोई कैलकुलेशन इसमें हमने नहीं की। इसी प्रकार से हम इसमें भी कर सकते थे, जैसे अभी 29वां सवाल था, आप चाहो तो इसमें उसी कॉन्सेप्ट से हम कर सकते हैं। ठीक, ये लगातार संख्या है, चाहे सम हो चाहे विषम, लगातार होनी चाहिए। 20 की संख्या उसकी औसत होती, तभी तो औसत 19 आ रहा। ठीक, तो ये सब अब इसमें पूछा गया है, सबसे छोटी संख्या 13 है, आंसर हो गया आपका फर्स्ट। ठीक है, तो ये आपने 10 क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आइए समझते हैं नेक्स्ट। 31, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत यहाँ पर दिया गया। 7 क्रमागत दी गई, लेकिन ये नहीं कहा गया कौन सी पहले है कौन सी। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत आपको 53 दिया गया, यानी 53 भी वहां शामिल होगा, ये ध्यान रखिएगा। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। अब यहाँ भी आप 7 क्रमागत संख्याएं लिखिएगा, तो इसका मतलब है 53 बीचों बीच की संख्या है। तो आप इसमें अपने कॉन्सेप्ट के अनुसार लिखेंगे 53। क्वेश्चन नंबर है आपका 31। देखो 7 है तो 53 को आपको बीच में रखना पड़ेगा। 53 से पहले 3 विषम संख्या कौन सी पड़ेंगी, एक पड़ेगी 51 और एक पड़ेगी 49, एक पड़ेगी आपकी 47, और इसके बाद 3 पड़ेंगे जाके 55, 57 और 59। ये 7 क्रमागत विषम संख्या हो गई। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 53 है। नहीं, इसमें विषम विषम नहीं कहा गया, सॉरी, विषम कहाँ कहा गया, ये तो सभी क्रमागत संख्या है, सम विषम की कोई बात ही नहीं, इसको काट दिया। लेकिन अब क्या रहेगा, 53 आपका इधर रहेगा, 3 संख्या इधर करिएगा, 53 के बाद आप 52 लिखिएगा, 51 लिखिएगा और 50 लिखिएगा। इसी बात इसकी 3 आगे लिखिएगा, 54 लिखिएगा, 55 लिखिएगा और 56 लिखिएगा। ये संख्याएं हैं जिनकी बात की जा रही। तो ऐसी स्थिति में जब लगातार सम संख्या कहीं से भी उठा लो, इनके बीचों बीच का नंबर ही औसत होता है। अब यहाँ 7 है तो 3 इधर छोड़ दो, 3 उधर छोड़ दो, आपको 6 होंगे तब क्या करेंगे, तो जितनी है जैसे मान लो ये 53 नहीं होती तो 52 और 54 के यहाँ ये मतलब एक संख्या लास्ट में 56 कम कर दे तो 6 रह जाएंगी। तब ऐसी स्थिति में बीच की 2 संख्याएं बटे 2 यानी पॉइंट में संख्या है, तीसरी संख्या में 0.5 और एडिशन। अभी कोई सवाल आएगा उसमें बताएंगे आपको। तो अब इसमें बड़ी संख्या कौन सी, बड़ी संख्या साफ साफ हमको दिख रही है 56 है, कोई कैलकुलेशन। ठीक है, चाहो तो अभी हमने एक सवाल बेसिक मेथड से किया था, उससे कर भी सकते थे हम लोग।
तो आप कहोगे ये औसत तो उसी संख्या, औसत वही शामिल होता है, उन्हीं में से तो एक संख्या निकल के आती है। औसत की भाषणीय थी, उन्हीं संख्या में से निकल के आती, बीच बीच की संख्या, मीन होता है ये, बीचों बीच का जो अंक होता है वो औसत कहा जाता है। और लगातार कोई संख्याएं आप लिख लें, उनका औसत बीच की संख्या ही होगा। आप कह रहे हैं 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। 3 के प्रथम 5 गुणज का मतलब, पहले अब आपको गुणज पता होने चाहिए। गुणज क्या होते हैं? गुणज होता है पहाड़ा। जैसे 3 का पहाड़ा लिखेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, यानी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 जा 9 एंड सो ऑन। ये मल्टीपल या गुणज कहे जाते हैं। अब बे नंबर जिनके पहाड़े में 3 आते हैं, ये फैक्टर कहे जाते हैं। तो 3 केवल एक के पहाड़े में 3 आते हैं, 3 के पहाड़े में 3 आते हैं, ये फैक्टर कहे जाते हैं। समझ पाए होंगे आप। तो 3 के प्रथम 5 गुणज लिखें, पहला 3 हो जाएगा, अगला 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और फिर 12 हो जाएगा, और 15 हो जाएगा। इसको भाग किससे करेंगे? 5 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो अब एडिशन इनका कितना हो जाएगा जाकर के? इनका एडिशन कितना हो जाएगा? क्योंकि बीचों बीच का नंबर तो हमको मिल नहीं रहा है। हाँ, 9 आना चाहिए। 9, इनका औसत कितना आना चाहिए? क्यों? जोड़ आएगा 45। देख लेना अभी, 15 और 12, 15 12 27, 27 और 6, 27 और 9 36, और 36 9 45, 45 बटे 5 9 आ गया। तो लगातार कोई भी संख्याएं हो, किसी भी रेंज में हो, छोटे छोटे हो लेकिन लगातार हो, तो हमेशा उनके बीच की संख्या ही औसत हुआ करती है। देखो हमने जरूर फार्मूला लिखा बेसिक मेथड से, लेकिन आंसर आपको लगेगा ऐसे। इसी प्रकार 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा? तो एक बार आप लिख लीजिएगा 9 गुणज, यानी 3 का पहाड़ा 9 तक लिखेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा कि 8 इधर छोड़ दीजिएगा, और 8 4 इधर छोड़ दो, 4 इधर छोड़ दो, तो बीच की संख्या हमारी निकल आएगी 3। अगला गुणज होगा 6 9, यहीं से लिख लीजिएगा, ये लिखा था 3 6 9 12 15 18 21 24 और 27। ये हो गए आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो 4 इधर छोड़ दो, 1 2 3 4, 12 एक तरफ छोड़ दो, और ये 4 एक तरफ छोड़ दो, तो इनका औसत 15 आना चाहिए। आंसर आना चाहिए इसका 15। ठीक, तो कोई मानने की जरूरत नहीं किसको एक्स माने, किसको क्या माने, मल्टीप्लाई क्या करें, फिर इनका एडिशन करें, फिर हम 9 5 इससे 9 से भाग दे देते इसमें, वो सब चीजें नहीं। आप कॉन्सेप्ट केवल सीखिए कि लगातार संख्या किसी भी रेंज में हो, छोड़ छोड़ के हो, लेकिन वो सीक्वेंस में हो, तो उनके बीच का ही नंबर हमेशा औसत निकले। 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत देखिए, तो हम क्या करेंगे, 7 का पहाड़ा लिखेंगे 35 तक, फिर उनका जोड़ करेंगे और 5 से भाग देंगे। लेकिन हमें ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप थोड़ी देर के लिए केवल 7 का पहाड़ा अगर लिख भी लेते हैं, तो उसी से हमारा काम चल जाएगा। देखिएगा 7 14 21 28 35 और 42 कितने चाहिए थे? प्रथम 5 ही चाहिए थे, यानी 35 तक। अब देखिएगा 2 इधर छोड़ दीजिए आप, तो ये छोड़ दिए और 2 इधर छोड़ दिए। 42 इसमें नहीं है, ठीक है, हमने 5 ही लिखने थे, और 21 इसका औसत आ गया। कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं, औसत आ गया आपका है 21 औसत हो गया। समझ पाए आप? तो ये कॉन्सेप्ट थी, आप अगर ये मालूम है, नहीं तो आप फिर ये बेसिक मेथड से निकालते रहेंगे, टाइम आपका पूरा कंज्यूम होगा। 4 6 10 सवाल आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। जब आपको कॉन्सेप्ट पता होगी तो आप जल्दी कर पाओगे। 35वां सवाल में क्या है कि 10 संख्याओं का औसत 7 है, ठीक मान लिया। तो जोड़ कितना होगा? जितना औसत होता है उसमें संख्याओं की गिनती का गुणा करने से जोड़ निकल आता है। 10 संख्याओं का औसत 7 है, तो 10 संख्याओं का टोटल जोड़ 7 9 70, यानी 7 10 जा 70 होगा। चलिए, तो हमको 70 एडिशन मिलेगा। अगला, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दें तो बताइए नया औसत। अब देखो सवाल पूछे, अब ऐसा मत समझ चलना कि हमारी कंपटीशन तो छोटे स्तर की, छोटे सवाल पूछने चाहिए, नहीं, कॉन्सेप्ट का लिया। ऐसा थोड़ी आप बड़ा एग्जाम दोगे जाके तो वहां कंपटीशन चेंज, ये आपका कॉन्सेप्ट चेंज होगा, नहीं। हमने बताया था कि ये औसत निकालने के लिए, जैसे कुछ संख्याओं का हमें औसत निकालना है, सभी संख्याओं में किसी एक ही नंबर का एडिशन कर रहे हैं तो औसत में भी एडिशन होगा। सभी संख्याओं में से मैं किसी एक नंबर का सब्ट्रैक्शन कर रहे लगाता, तो औसत में भी उसी का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, घट जाएगी। सभी संख्याओं में किसी एक ही नंबर से आप मल्टीप्लाई करें तो औसत में भी उस संख्या का मल्टीप्लाई हो जाएगा। सभी संख्या में आप किसी नंबर से भाग दे रहे तो औसत में भी उसी नंबर से भाग लग जाएगा। आपको निकालने की जरूरत नहीं। अब हमें तो संख्या नहीं पता है, फिर उनमें ये 12 का गुणा कैसे करेंगे, ये सवाल बहुत कठिन हो गया। नहीं, बिल्कुल निहायत सरल है। तो अभी औसत कितना था? 7 था। अब वो कह रहे हमने प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया, तो ये आप औसत में ही 12 से गुणा कर दो, 12 7 84 आपका आंसर है।
इसलिए हम कह रहे हैं आप सवाल केवल बातों बातों में करें। आप कहोगे आप बातें किससे करें, बातें आप स्वयं से करें, अपने आप से बातें करिएगा और सवाल को निकालिएगा। ठीक, देखिएगा 36वां क्वेश्चन। 7 संख्याओं का औसत 7 ही है और प्रत्येक संख्या को हम 7 से गुणा करे दे रहे थे। भैया औसत में भी 7 से गुणा कर दो, सत्ते सत्ते 49, 7 7 जा 49 हो गया। ठीक, औसत में सभी संख्याओं में जिस नंबर से गुणा कर रहे तो औसत में भी आप उससे गुणा कर दो। औसत 7 था, 7 को 7 का और गुणा कर दिया तो नया औसत निकल आएगा। जब आप प्रत्येक संख्या में 7 से गुणा करोगे तो संख्याओं का जोड़ बदलेगा कि नहीं बदलेगा। ठीक, देखिएगा 37वां, 7 संख्याओं का औसत 30 है। ठीक, मान लिया ये प्रथम 3 संख्याओं का औसत 32 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 28 है। तो ये चौथी संख्या क्या आप कहोगे ये तो बहुत ही कठिन हो गया। बिल्कुल कठिन नहीं हुआ। हमने क्या कहा, अभी जितनी संख्याएं हैं और औसत दिया गया तो उनका गुणा कर दो तो जोड़ निकल आएगा। पहली देखो टोटल 7 संख्याओं का औसत 30 है तो जोड़ कितना हो जाएगा, जोड़ कितना हो जाएगा 30 सत्ते 200, 30 सत्ते 210। ये जोड़ हो गया 7 संख्या। अब 3 संख्याओं का औसत कितना दिया गया 32। तो 32 में जैसे ही आप 3 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 96। ठीक, 3 संख्याओं का जोड़ 96 आ गया। अगली 3 संख्याओं का औसत कितना दिया गया 28। तो 28 में आप 3 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 92 होना चाहिए। 4 तियां 12 और 3 दूनी 6 और 1 7 72, सॉरी 8 तियां 24, हासिल लगी 2, 3 दूनी 6 2 8 84। अब इनको जोड़ कर लीजिएगा। जो पहली 3 संख्याओं का औसत जोड़ और अगली 3 संख्याओं का जोड़, इनका जरा जोड़ कर लीजिएगा। ये कितना हो जाएगा 4 इसको दे दो 96 तो 100 हो गए 180। ये हो गया आपका 180। 210 से आप 180 को घटा दीजिएगा, आपका निकलेगा जाके 30। जो एक संख्या बची है जिसको वो पूछ रहे हैं उसका भार कितना है, तो वो संख्या का भार जो है वो 30 है। क्लियर हुआ। इसे भी हम बातों बातों में कर सकते थे। कैसे कि भैया हमको दिया गया है कि 7 संख्याओं का औसत 30 दिया गया तो जोड़ कितना हो जाएगा 7 में 3 का गुणा करो 21 और 0 रहेगा तो 210 हो गया। फिर कहा गया कि पहली 3 संख्याओं का औसत 32 है। 30 तियां 90 होते तो 32 तियां 96 हो जाएंगे। 3 3 और बढ़ा दो, 2 2 और बढ़ा दो। अब अगली 3 का भी औसत दिया गया तो उनका भी गुणा कर लो 84। 84 96 का जोड़ कर लो। 84 की 4 उठा के 96 दे दो 100 हो गए। इधर 80 बचे 180। 210 में से 180 कम कर दो 30। ये करेंगे आप जैसे हम बता रहे वैसे ही आपको गणित आने लगेगा। 11 परिणामों का औसत 50 दिया गया तो टोटल योगफल 550 हो गया। 50 में 11 का गुणा कर दीजिएगा। अब पहले प्रथम 6 संख्याओं का औसत दिया गया और अंतिम 6 का भी औसत दिया गया तो छठवां परिणाम क्या हो। अब ये सवाल अब बड़े स्तर का है, ये आप नवोदय के मान के ना चले, ये थोड़ी कंपटीशन यहाँ पे बढ़ा दी। तो देखिएगा टोटल हमारे पास परिणाम कितना था वो समझ लीजिए। टोटल परिणाम हमारे पास है जो जोड़ है 550। 550 सभी संख्याओं का भार 550 है। अब कह रहे हैं कि प्रथम 5 संख्याओं का हमने कौन सा पढ़ दिया 38वां सवाल छोड़ दिया। पहले 38वां देखिए, चलो ठीक 39वां पहले देख लिया, 38 बाद में लौट के आते हैं। 38वें बाद में लौट के तो 11 परिणामों का औसत 50 है तो भार टोटल 5.5। अब प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 है तो 49 में 6 का गुणा करेंगे तो क्या होगा। अगर 50 में 6 का गुणा करते थे 300 हो जाता, लेकिन एक कम है 6 बार तो 296। क्या कहा हमने, कितना था 6 परिणाम थे। 6 परिणामों का औसत है 49। तो मान लो हम 49 को 50 करते हैं तो 50 छिक्का 300। हाँ ठीक 300, लेकिन हमने एक इधर बढ़ाया है 49 का 50 कर दिया। ये समझ में नहीं आएगा आपके, इतना स्तर अच्छा नहीं होता है ना छोटे छोटे बच्चों का। 6 है यहाँ 49 है औसत और संख्याएं कितनी 6, इनका गुणा कर लेंगे तो हमारा इन तीनों 6 संख्याओं का जोड़ मिल जाएगा जो कि रहेगा आपका 6 निम 54 की 4, मतलब 6 कम करेंगे 94 बचेगा 96 और 6 चौक 24 और 9 6 9 जा 54 4 आ गया यहाँ पर कैरी 5 आ गई 6 चौक 24 5 29 294 हमने बताया 294 आ गया। ये पहले 6 परिणाम। 11 परिणाम की बात करी ना उन्होंने, पहले 6 परिणाम लिए फिर हमने लिए अंतिम 6 परिणाम। अंतिम 6 लिए यानी एक संख्या को हमने 2 बार जोड़ा तो पहले 6 अंतिम 6 हो तो 12 जाएंगे ऐसे करके और हैं टोटल संख्या 11 ही। जरा उनका भी निकालो अंतिम 6 का तो औसत कितना दिया गया हमको है 52। 52 में 6 का गुणा करो आप
तो 6 दूनी 12, 6 पंचे 30 और 1 31। इनका जरा जोड़ करना कितना हो जाएगा, 3 2 5 और इसको 6 दे दो, 606। देखिएगा ये हो गया आपका 606, 606 हो रहा है। इन दोनों का जोड़ देखिएगा, 2 और 3 5 हो गया, 94 को 12 में से 6 दे दें तो ये भी 100 हो गया, 606। ये 606 जोड़ आ रहा है। तो भैया ये भार हमारे पास टोटल 550 ही था और वजन अब निकल रहा जाकर 606। तो ये जो ज्यादा हुआ है, एक संख्या को डबल बार हमने जोड़ा। तो आप 606 में से 550 खर्च कर दीजिएगा, आपके पास जवाब मिल जाए। ये 0 आ गया, 606, ये 6 आ गए और ये आ गए 10, यानी 106। और तो छठवां परिणाम है क्या, छठवां परिणाम आपका है क्या, 106 क्यों आएगा, 106 थोड़ी आएगा। 0 गया, 6 बचे और 65 में से दिए गए हैं आपके 55, सॉरी 65 नहीं है, ये 0 है। ठीक है, 606 में से आप 550 को घटाएंगे, केवल बचेंगे आपके 56। आंसर आपका 56 आ रहा है। एक संख्या 2 बार जुड़ी है, ठीक है, तो ये भार इसलिए अलग अलग बढ़ गया हमारा। ठीक, लेकिन आपकी समझ में नहीं आएगा तो एक बार हम लोग फिर मौखिक करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिएगा, देखिए हमें टोटल दिया गया है। टोटल ये हमारे पास 11 परिणाम हैं, उनका औसत 50 है, तो इनका अगर हम गुणा कर देते हैं तो टोटल भार निकल आएगा 500। फिर उन्होंने कहा कि हमने पहले 6 लिए, कैसे हम थोड़ा लिख रहे हैं, जैसे एक नंबर गिनती लिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये कोई नंबर है, तो हमने पहले 6 लिए इसमें से। ये पहले 6 उठा लिए। ठीक, इनका हमने औसत निकाला, संख्याएं 6, औसत भार निकाला, औसत दिया गया इनका 49। 49 हमने 6 का गुणा किया तो ये आ गया 214। अब कह रहे अगले 6, उनका भी अगली 6। तो एक नंबर देखो यहाँ पर ओवरलैपिंग कर रहा है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 देखो 2 बार आ गए भैया। आप 2 बार आ रहे हैं तो आप भार बढ़ा नहीं देंगे, आप उस पला पे भी खड़े हो गए, इस टीम में तो शामिल हो गए, अब दूसरी टीम की बात आई तो घूम के आप उसमें भी आ गए, तो आप 2 बार गिनती हो रही नहीं हो रही। तो यहाँ भी 6 परिणाम है, लेकिन इनका औसत दिया गया 52, हमने गुणा किया इनका, तो 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, 1 31, 312 हो गया। अब जरा इनका जोड़ करिएगा, जब इनका हमने जोड़ किया तो ये 606 हो गया। और हमारे पास था तो वजन तो टोटल 550 ही था, ये 606 आया कैसे, एक व्यक्ति 2 बार शामिल हो गया है, तो उसी को हमें हटा देना है। तो हम क्या करेंगे, 606 में से 550 को जब हटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 56। यही आंसर है, ये है सवाल की कॉन्सेप्ट। ठीक, समझते हैं। 38वां सवाल छूटा हुआ है। 9 संख्याओं का औसत 30 दिया गया, तो जोड़ हो जाएगा 9 तियां 27, 270। उन संख्याओं का जो टोटल है 270 है, जिनका औसत 3 है। ठीक, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है, इसका मतलब इनका जोड़ हो गया 55 25 125, 25 पंचे 125। और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, यानी ये 35 तियां 105 हो गया। तो और फिर कह रहे तो छठी संख्या होगी क्या, जरा इनका निकाल लेना। जोड़ ये हो गया आपका है 230 और टोटल वजन कितना था 270। अभी हम पहुंचे 230 पे ही, तो बचा कितना 40। तो जो छठवीं संख्या भैया वो 40 है, ऑप्शन हो गया। फिर समझिए एक बार, दो तीन समझ होनी चाहिए आपकी। 5 और 6 नंबर है इसमें, ये तो आ गया 9, सॉरी 9 संख्या है, तो 7 8 ये 9 संख्याएं होंगी। अब इन्होंने क्या कहा, पहली 5 संख्याओं का औसत 1 से लेकर के 5 तक, इन संख्याओं का जो औसत है वो हमें दिया गया है 9। 9 संख्याओं का, यानी टोटल 9 संख्याओं का औसत हमको दिया गया, तो पहले उनका भार निकालें 9 का। तो 9 इंटू 30, इनका हमने गुणा किया तो ये आ गया भैया 270। टोटल वजन हमारे पास 270। अब ये कह रहे हैं कि इनमें पहले 5 सदस्यों का जो वजन है वो क्या होना चाहिए औसत, जबकि 25, यानी सब 25 25 के हैं, तो टोटल वजन कितना होना चाहिए, 5 में 25 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 125। अब वो कह रहे हैं इससे अगली वाली 3, यानी छठवीं 7वीं और 8वीं, ये इन 3 का वजन निकालो, टोटल कितना। ये सब कितनी कितनी है, 35 35, इनका वजन सबका 35 35। तो 3 में अगर हम 35 का, एक का वजन 35 है, तो 3 का कितना हो जाएगा भैया, 3 में 35 का गुणा करेंगे तो आप गुणा करके रखेंगे तो ये आएगा 105। गुणा करना आता होगा। अब जरा, अब ये नमी कहीं शामिल ही नहीं हुई,
एक सभा संख्या नमी छोटी ये कहाँ शामिल की? तो अब देखिएगा यही बतानी हमको, तो वो संख्या है क्या? तो इनका हमने जोड़ किया, ये आ गया आपका 230। टोटल भार हमारे पास 270, हम 230 पे ही पहुंचे हैं। तो आप 270 में से 230 को जैसे ही कम करोगे तो जो बचेगा हमारा 40, वही वो नवा नंबर है। आंसर हुआ। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। 17 परिणामों का औसत दिया गया, फिर इनमें से पहले 9 परिणामों का औसत दिया गया, फिर अंतिम 9 परिणामों का औसत दिया गया, तो नवा परिणाम है कि आप देखो यहाँ पर पहले 9 और अंतिम 9, 9 9 18। जिस प्रकार से क्वेश्चन हमने आपका कौन सा किया था, इसमें 2 बार संख्या शामिल हो रही थी, ये 7 संख्याओं का औसत प्रथम 6 का और अंतिम 6 का, 3 का, तो चौथी संख्या का एक सवाल आया है अभी। 9 संख्याओं का ये है, प्रथम 5 का ये है, अंतिम 3 का ये है। हाँ, ये 39वां सवाल। 11 परिणामों का औसत 50 था, पहले 6 का और अंतिम 6 का, तो 6 6 12 का निकाला हमने, तो ये वजन ज्यादा हो गया। टोटल पहले जो था उसमें से इसको घटा दिया। सेम क्वेश्चन 40वां हमारा सेम। पहले 17 परिणाम औसत 17 और 49 का गुणा करेंगे, 47 का, फिर 9 और 42 का गुणा करेंगे, फिर 9 और 54 का गुणा करेंगे। ये लास्ट वाले दोनों गुणा का जोड़ में से पहले वाले का गुणा का जोड़ घटा। क्या करना है हमको, हम आप शॉर्ट में थोड़ी आपको हिंट दिए दे रहे हैं, आप समझ पाएंगे तो समझ लो। ये है हिंट हमारी कि हमें शुरू में क्या करना है, 9 में गुणा करना है 42 का, और ये जोड़ देना है किसको, 9 में गुणा करना है 54 का, और इस जोड़ में से घटा देना है हमें 17 गुणा 47, ये जोड़ घटा देना। ठीक, यहाँ से देखिएगा 9 कॉमन भी ले सकते हैं, अब हम थोड़ा कर ही दे रहे। 9 हमने कॉमन लिया था, क्या बचा, 42 और 54 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 42 और 54 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 96। 96 गुणा 9 माइनस 17 गुणा 47। इससे आगे का आप स्वयं करेंगे और इस पे अपना साइन लगाएंगे, कमेंट करके बताएंगे आपको आया या नहीं याद। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहा था। इस क्लास में भी हमने क्वेश्चन किए लगभग 20। ठीक, नेक्स्ट 20 क्वेश्चन अभी भी हमारे पास बचे हुए हैं। पूरे टोटल 20 क्वेश्चन जो हम सीखेंगे थर्ड क्लास यानी तीसरे पार्ट क्लास में। इतना ही, आशा करता हूँ आपने समझा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट